हेलो एवरीवन। एक ये प्रॉब्लम है स्प्रिंग और सर्कुलर डायनामिक्स का है। मेनली इस प्रॉब्लम में जो करना है, एक तो ज्योमेट्री का पार्ट है। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये एक सर्कुलर पाथ है जो दिख रहा है कि r रेडियस का है। अगर हम देखें, ये डायमीटर 2r है और ये इसकी रेडियस r है। यहाँ पे एक बीड है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मेंशन है कि नेचुरल लेंथ इसकी r है। तो अब इसकी लेंथ इस समय कितना है ये फाइंड करना है और ये 30 डिग्री दिया है। तो ये हम लोग को मालूम है कि अगर ये लाइन को ज्वाइन कर दे तो कोई सा भी पॉइंट जो है पेरीफेरी पे डायमीटर वाले के साथ एंगल 90 बनाता है। ये 10th क्लास का ज्योमेट्री है, तो ये हमेशा 90 बनाएगा। तो यहाँ से ये 90 बनाएगा और ये 90 अगर है और ये अगर 2r है तो 2r का कंपोनेंट cos 30 वाला पार्ट जो है वो 2r cos 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस इंस्टेंट पे कितनी लेंथ है वो हमने यहाँ ज्योमेट्री से पहले फाइंड कर लिया। तो इसका अगर अब फिर एबडी बनाएंगे तो एबडी में तो kx अलोंग द स्प्रिंग लगेगा और नॉर्मल जो सेंटर से पास होता हुआ बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि कांटेक्ट ऐसे बनाएगा। स्प्रिंग अभी लार्ज कंडीशंस पे इलोंगेटेड है तो अंदर खींचना चाहेगा, तो कांटेक्ट जो है बाहर पे बनाएगा तो उस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। अब अगर हम देखें तो इस स्टैंड पे जो भी पाथ है वो तो सर्कल का ही पार्ट है। तो एबडी में हम लोग सर्कल वाले सर्कुलर डायनामिक्स में यही जानते हैं कि सबसे पहले सेंटर डिसाइड करना। तो सेंटर हमारा ये दिख रहा है, ये वाला है r है, और उसके बाद एबडी बना लिया एबडी, और तो कोई फोर्स है नहीं। उसके बाद ब्रेक ऑल द फोर्सेस आइदर टुवर्ड्स द सेंटर और टेंजेंशियल टू द पाथ। तो नॉर्मल तो ऑलरेडी इसी लाइन में है, kx को बस ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसमें एक और ज्योमेट्री है, ये r है, ये भी r है, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये kx फोर्स है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया kx cos 30, जो हमने यहाँ लिख दिया इस डायरेक्शंस में kx cos 30, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शंस में आ जाएगा ये वाला जो है वो है kx sin 30। तो हमने सर्कुलर डायनामिक्स यहाँ पे लिख दिया, नॉर्मल बाहर, kx sin cos 30 और kx sin 30। अब अगर FC देखें तो FC सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स यही दो है, kx cos 30 माइनस n, और वेलोसिटी तो है नहीं तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। तो नॉर्मल तो बैलेंस कर लिया kx cos 30 को। ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि नॉर्मल बता दो, तो नॉर्मल की वैल्यू इतनी है। अब अगर हम सिर्फ फोर्स देखें कि इस पे क्या फोर्स है, तो अब तो एक ही बचा फोर्स, और वो क्या बचा kx sin 30, क्योंकि नॉर्मल और ये तो बैलेंस हो गया, ये तो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो इस बीड पे फोर्स अब टेंजेंशियल फोर्स है बस kx sin 30। तो kx sin 30 टेंजेंशियल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सिंपली मास से डिवाइड कर लिया। अब ये x कितना है ये फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस समय की लेंथ मालूम है। तो x है उस समय की लेंथ 2r cos 30 और नेचुरल लेंथ r था, तो हमने 2r cos 30 को लिख दिया √3/2 माइनस r, 2 कैंसिल, तो ये आ गया r √3 - 1। ये x की वैल्यू आ गई। तो सिंपली हमने k और x की वैल्यू ये रख दिया, और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है तो यहाँ हाफ हो गया और डिवाइड बाई मास। तो अगर ये ऑप्शंस देखें हम तो ये C ऑप्शंस है। तो क्या क्वेश्चंस है, एक तो सर्कुलर डायनामिक्स है और दूसरा थोड़ा ज्योमेट्री दिया है 10th वाला ज्योमेट्री, कि कोई भी सर्किल के पेरीफेरी पे, इवन ये भी या कोई भी ये भी, सारा डायमीटर से एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। डायगोनल से एंगल कितना बनाएगा 90, डायमीटर से एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो उसका बस एक यूज़ था। और एक और ज्योमेट्री यहाँ लगा
कि ये आर है, ये आर है, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। और फिज़िक्स देखें तो यहाँ है सर्कुलर डायनामिक्स है और थोड़ा ज्योमेट्री है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।